स्प्रिंग 2024 के एनिमे जिनका मुझे खुद बेसब्री से इंतजार है। अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। देखो अब सर्दियाँ खत्म हो चुकी है और बसंत आ चुका है। ठंडे पानी से नहाना शुरू करा नहीं करा। साल 2024 की शुरुआत में हमें बहुत कमाल के एनिमे मिले जो एनिमे ऑफ द ईयर बनने से एक चींटी जितना दूर थे। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी खुशी या गम, लेकिन ये जो एनिमे है इनसे मुझको कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। तो तुम्हारा ज्यादा समय खाए बिना चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला एनिमे है रीमोस्टर, एक इसेकाई एनिमे जो 4 अप्रैल को रिलीज हो रहा है। काफी कम समय बचा है। इसके बारे में बताने से पहले एक बात बताता हूँ। किसी भी नॉर्मल इसेकाई एनिमे में जब भी कोई मैन कैरेक्टर किसी दूसरी दुनिया में रिकारनेट होता है तो सबसे पहले वो किस मॉन्स्टर से लड़ता है? गोब्लिन? नहीं, सीधा तलवार उठा के ड्रैगन के पेट में थोड़ी ना घुसता है कि नहीं है जीने का मन। इस दुनिया से विश्वास उठ चुका है। गैस व्हाट, इस एनिमे का मैन कैरेक्टर एक गोब्लिन के बच्चे के रूप में रिकारनेट होता है। आँख खोल के देखा तो इधर चारों तरफ बच्चे ही बच्चे पड़े हुए हैं। गोब्लिन स्लेयर तक की खबर पहुंचानी पड़ेगी। अब देखो ये एनिमे तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि हर एनिमे में हमने देखा है गोब्लिन की मारी जाती है। इसको छोड़ के कि वो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे इवॉल्व करेगा। और एक बात बताऊं, बंदे की 4 बीबियां हैं और इसी वजह से मैंने मांगा खोल के भी नहीं देखी क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं होना चाहता था। तो हमारा अगला एनिमे है दैट टाइम आई गॉट रिकारनेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3 जो कि 5 अप्रैल को रिलीज हो रहा है। मुझे नहीं लगता मुझे इस एनिमे के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखा वो जान लो। ये कहानी एक 37 साल के एवरेज आदमी की जिसकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा एवरेज है। उसको भी तुम्हारी तरह एक चीज की कमी है, हाँ, सूखा पड़ा हुआ है उसका भी। जिंदगी में कभी कोई नहीं मिला। तभी उधर उसका एक जूनियर आता है जो अपना माल फ्लैक्स कर रहा होता है और फिर पता नहीं कहां से इतनी भीड़ भाड़ में रोड पे चोर एक हाथ में चाकू लेके भाग रहा होता है चिल्लाते हुए और एकदम से चाकू लेके इसके पेट में घुसा देता है और घुसाने के बाद जिस दिशा से वो भागते हुए आ रहा था उसी दिशा में उल्टा चले जाता है। अबे उधर पुलिस है यार, उधर क्यों जा रहा है? इतना डर लग रहा है तो क्यों करी थी चोरी? फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट ये मरा हुआ बुढ़ा जो कि एक वर्जिन हालत में मर गया वो रिकारनेटेड हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में और वो भी एक स्लाइम के रूप में। पहले जब इसके पास था, जब कुछ नहीं कर पाया, अब तो इसके पास है भी नहीं। तुम्हें लग रहा होगा ये अब ऐसे सूखे में मरेगा, लेकिन तुम गलत हो। इसके पास शाही गद्दे हैं और वो भी इतने जितने में गिनती भूल गया, पूरा गाँव ही इसका है। अब देखो कहानी के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताने वाला क्योंकि मेरा एक रूल है, मैं रिकमेंडेशन वीडियो में कभी भी स्पॉइल नहीं करता। अगला एनिमे है मुसोकु टेंसेई द जॉबलेस रिकारनेशन। इसके सीजन 2 का पार्ट 2 आ रहा है 7 अप्रैल को और आने की वजह शायद से तुम समझ गए होगे क्योंकि पार्ट 1 में तो उनका बस एक ही चीज में फोकस था। कोशिश करो, हो सकता है खड़े करने की कोशिश करो, खड़ा हो सकता है। अब देखो 7 तारीख को एक और एनिमे रिलीज हो रहा है जिसका नाम है द फेबल और मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे सच में जरूरत है इसका इंट्रोडक्शन देने की। चलो कोई नहीं, ये कहानी है एक लेजेंडरी हथियार है जिसको बुलाते हैं फेबल, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करते हुए बिताई ये दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट असैसिन बनने के लिए, जो अपनी स्किल्स की वजह से अंडरवर्ल्ड में भी फेमस है। फेबल बस जाना जाता है एक चीज के लिए, कुछ नहीं, बस किसी को भी एक आरामदायक क्विक डेथ देने के लिए। लेकिन एक दिक्कत है, ये मुंह पे चड्डी पहनता है। अब देखो अगला जो एनिमे है उससे मुझको कुछ ज्यादा ही उम्मीद है और मुझे लगता है ये वन ऑफ द एनिमे ऑफ द ईयर में आ सकता है। इस एनिमे का नाम है काइजू नंबर 8 और ये 13 अप्रैल को रिलीज हो रहा है। अब देखो ये एनिमे तो माय हीरो एकेडमी और वन पंच मैन की मिक्स वाइब दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं उनमें से एक है। ये कहानी है एक बुढ़े आदमी की, आधा बुढ़ा आदमी जो की एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पर कहीं भी अचानक से कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं जिन्हें काइजू कहा जाता है, जिनसे लोगों को बचाने के लिए सरकार ने कुछ संस्थाएं खोली हैं जिन्हें डिफेंस फोर्स कहा जाता है और लोग इन्हें अपना हीरो मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट जो कि इस डिफेंस फोर्स का पार्ट बनके एक हीरो बनना चाहता है, वो इसके लिए एग्जाम दे दे के थक चुका है और अब वो बूढ़ा सा हो गया है और उन्हें हार मान ली है और अब वो हराए गए काइजू की सफाई की कंपनी में काम करता है। तो इस एनिमे में हम देखेंगे ये बूढ़ा आदमी कैसे बन गया एक काइजू और आगे कैसे ये अपने सपनों को पूरा करेगा। अब देखो मैंने तुम्हें कहानी के बारे में ऊपर से बताया, हो सकता है तुम्हें ये अपीलिंग ना लगे लेकिन तुम्हें इसे देखना पड़ेगा, किसी के लिए नहीं तो मेरे लिए। देखो इसे। हमारा जो अगला एनिमे है वो असल में एक मूवी है जो 19 अप्रैल को जापान में रिलीज हो रही है और ये है ब्लू लॉक का एपिसोड नागी। जो लोग इस एनिमे को नहीं जानते उनको बता दूं ये एक फुटबॉल एनिमे है और ये हाइक्यू जैसा है। अगला एनिमे है माय हीरो एकेडमी का सीजन 7 जो 4 मई को रिलीज हो रहा है और इसके लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या कहना है कमेंट में बताओ। बाकी कोड गियास रोज ऑफ द रिकैप्चर की एक मूवी भी आ रही है जिसकी रिलीज
रिलीज डेट है 10 मई। तो कौन कौन जाके देखने वाला है? हमारा अगला जो एनिमे है वो है डीमन स्लेयर सीजन 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जो कि 12 मई को रिलीज हो रहा है। कहानी को शॉर्ट में बताता हूँ। एक आदर्श बच्चा जो जंगल में अपने घर वालों के लिए लकड़ियाँ लेने जाता है, जिसकी पीठ पीछे से माइकल जैक्सन उसके घर में आता है पोलियो की दवाई पिलाने। लेकिन दवाई पीने के बाद पता चलता है ये तो पागल साइंटिस्ट है जो हम पे टेस्ट करने आया है। जब आदर्श बच्चा घर पे आता है तो अपनी बहन को कुत्ते जैसी हरकतें करके कुछ समझ नहीं पाता और अपनी बहन को डिब्बे में बंद करके उसको ठीक करने के सफर पे निकल जाता है। अंततः 3 सीजन बाद उसकी बहन ठीक हो जाती है। अगर आगे की कहानी जाननी है तो सीजन 4 का इंतजार करो। अगला एनीमे है ब्लड ऑफ द ज्यूज, जिसका सीजन 2 आ रहा है और ये 15 मई को रिलीज हो रहा है। ये कहानी ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस करती है, जब राक्षस और दानव इस धरती पे कदम रखना शुरू करते हैं। जब हमें एक ऐसा लोंडा दिखाया जाता है जिसको पता ही नहीं है वो गॉड ज्यूस का बेटा है और वो इस धरती पे आ रहे परले के बारे में जानने के लिए एक यात्रा रखता है, जहाँ पर वो बहुत से हीरो से मिलता है और भगवानों से मिलता है। तो ये एनिमे इसी चीज के बारे में है। ये गॉड ज्यूस को भी और कोई काम नहीं है, इधर उधर अपनी सप्लाई बांटता रहता है। हमारा अगला जो एनिमे है उसका नाम है राइजिंग इम्पैक्ट, जिसकी रिलीज डेट 22 जून है। ये एक बच्चे की कहानी है जो गोल्फ का माहिर खिलाड़ी बनने की यात्रा पे निकला है और इस एनिमे में हम देखेंगे कि वो उस मुकाम को कैसे हासिल करता है। तो आज की एनिमे लिस्ट में बस इतना ही। देखो ऐसा नहीं है स्प्रिंग में बस इतने ही एनिमे आ रहे हैं, मैंने बस उन एनिमे को कवर करा है जिन्हें मैं देखने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ। बाकी इधर और भी अच्छे अच्छे एनिमे हैं जो रिलीज होने वाले हैं, मैं तुम्हें उनका नाम बता देता हूँ। आई वॉज रिकार्नेटेड एज अ सेवंथ प्रिंस, वाइल्ड डांस ऑफ सोर्ड्स, स्पाइस एंड वुल्फ, मर्चेंट मीट्स द वाइज वुल्फ, ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सभी एनिमे के नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार। अगर तुम्हें अगली बार से हर सीजन के एनिमे चाहिए तो बता देना, मैं सही से बनाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी।